More news coming in. Well, there are many similarities between the type of IED that was used in the Rameswaram Cafe blast and the cooker blast that took place in Mangalore in the year 2022. Karnataka Home Minister and Deputy Chief Minister have both said in their statement, quoting Bangalore police. Bangalore police have interrogated the Mangalore cooker bomb blast accused Sharik in jail yesterday. On the 19th of November, 2022, there was an auto blast in Mangalore when Sharik Cooker was carrying an IED bomb. In this case, Sharik's handler was a person named Colonel. According to the agencies, Colonel could be a code name. 3 people, including the Colonel, are currently absconding in that case. The police have interrogated Sharik for a long time. Agencies can also be interrogating Lashkar terrorist Nasir, who is jailed in Karnataka. He is accused of the Bangalore serial blast as well. Recently, jailed Nasir had set up a new module of Lashkar. Nasir is also lodged in a jail in Karnataka. While in jail, he had, in fact, spoken to some prisoners and had prepared them to carry out a major terror attack here in Bengaluru. As soon as they came out of the jail on the instructions of T. Nasir, those prisoners attacked Bangalore. There was a conspiracy to carry out a major terrorist attack. In July 2023, 6 people were arrested by Bangalore police in collaboration with the Intelligence Bureau from Bangalore, and a large number of weapons and hand grenades were recovered, is what we hear. Some people from this module are still absconding. Arvind Oja is getting us more details on that big story that we are tracking from Bengaluru. Arvind is currently in Bengaluru. Arvind, first of all, इस केस के बारे में बताइए, इस अक्यूज्ड के बारे में बताइए, जो कि न्यू सेट ऑफ सीसीटीवी फुटेज में बस को डीबोर्ड करते हुए देखा गया है। नहीं, ये मास्क मैन आपको बताऊं मिस्ट्री मैन बन चुका है बेंगलुरु पुलिस के लिए, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। जो रिसेंट सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ है, ये वो बस स्टैंड है सामने की तरफ। रामेश्वरम कैफे हम आपको दिखाते हैं, ये रामेश्वरम कैफे है और इस रामेश्वरम कैफे के ठीक बगल में ये बस स्टॉप है, जहां पर जो सस्पेक्ट है मास्क मैन, वो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। उसके अलावा जो आसपास का सीसीटीवी फुटेज है, वो भी कल बेंगलुरु पुलिस ने स्कैन किया है। मास्क मैन अभी भी मिस्ट्री मैन बना हुआ है, उसको आइडेंटिफाई बेंगलुरु पुलिस नहीं कर पाई है। वहीं कल मैंगलोर के एक जेल में बेंगलोर की पुलिस गई थी और जो 2022 कुकर आईईडी ब्लास्ट का अक्यूज था शारिक, उससे पूछताछ की, क्योंकि जो कर्नाटका के होम मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम है, उन्होंने बेंगलोर पुलिस के हवाले से ये कहा था कि जो इस रामेश्वरम कैफे में आईईडी ब्लास्ट हुआ और कुकर जो ब्लास्ट था 2022 का, उसमें काफी सिमिलरिटी है। इस वजह से शारिक से कल बेंगलोर पुलिस ने पूछताछ की। उस केस में अभी 3 अक्यूज एब्सकॉन्डिंग है, इंक्लूडिंग वन कर्नल। बहुत मुमकिन है कि कर्नल कोई कोड नेम हो। उसके अलावा एक और अक्यूज है, कर्नाटका की जेल में बंद लश्कर का टेररिस्ट है टी नासिर। टी नासिर से भी एजेंसीज पूछताछ कर सकती हैं, क्योंकि भी रिसेंटली बेंगलोर में एक लश्कर का मॉड्यूल बस्ट हुआ था। आईबी के साथ मिलकर बेंगलोर पुलिस ने वो बस्ट किया था। रिसेंटली जुलाई में 6 अक्यूज अरेस्ट हुए थे। उस केस में अभी कई अक्यूज्ड एब्सकॉन्डिंग है, तो उस वजह से टी नासिर पर भी बेंगलुरु पुलिस का और अदर एजेंसी का फोकस है। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो जो ये रामेश्वरम कैफे है, इसमें जो आईईडी ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो सस्पेक्ट है मास्क मैन, वो अभी तक अनमास्क नहीं हो सका है। उसको अनमास्क करने की बेंगलोर पुलिस की कोशिश है। साथ ही साथ अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये केस है, वो एनआईए को भी ट्रांसफर कर दिया है। शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ अरविंद ओझा, गेटिंग अस ऑल ऑफ दोस डिटेल्स।